अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्टिविटी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया कि मेटल्स क्या होते हैं कि वो जो कैटन फॉर्म करते हैं। कैटन क्या होते हैं कि जब एक एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो एक कैटन फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। कि एक मेटल की एबिलिटी, टेंडेंसी मतलब एबिलिटी, कि एक मेटल की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। अब देखें, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो हमारे पास पहले आता है सोडियम, बाद में मैग्नीशियम और बाद में आगे थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखें सोडियम और मैग्नीशियम से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? ऑफ कोर्स सोडियम। क्यों? क्योंकि देखें सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन? ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ट्रेंड्स को देखते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ट्रेंड्स क्या हैं कि वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। पहले इसको नोटिस करते हैं कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज वो कैसे होती है। अब आपको पता है कि ऑर्डर क्या है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का, कि फर्स्ट ग्रुप में पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में चाहते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल है। तो आपको पता है कि जैसे सोडियम में 3 शेल है, इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, ठीक है। तो जब एक चीज़ आपके इतने अट्रैक्शन में नहीं रहती, आपके इतने कांटेक्ट में नहीं रहती, तो वो ऑफ कोर्स आपसे दूर होती चली जाती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो सोडियम है उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा आसान है हाइड्रोजन और लिथियम के कंपैरिजन में, ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट ये डिक्रीज़ होती है कैसे? कि देखें लेफ़्ट टू राइट आपको पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते चले जाएंगे तो एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मुश्किल होता जाएगा। जैसे अगर हम पीरियड 2 की बात करें तो जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन एंड पे जब हम नियॉन को देखते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और वैसे भी जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं वो कोई भी रिएक्शन नहीं करती। नोबल गैसेस ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास सोडियम है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, लेकिन आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, पहले 1 था, बाद में 2 हुए, फिर 3 4 5 6, अब 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हम कैसे कहते हैं कि जब भी हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे।